मेरा बच्चा काम कर रहा है। तेरे से बात करनी थी एक जरूरी। जी माँ जी। मैं सोच रही हूँ खैर से तेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई और नौकरी भी लग गया तो तेरी शादी कर दो। माँ जी अभी इतनी क्या जल्दी है, थोड़ा इंतजार कर ले। ना कल भी तो करनी है ना, तो अभी कर लेते हैं। पहले मंगनी करेंगे, 2 साल बाद शादी कर देंगे। चले ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। देखिए जी लड़की ढूंढने में भी तो टाइम लगेगा, 6 महीने तो लग ही जाएंगे। नहीं, लड़की ढूंढ ली है मैंने, घर की है। चाचा हुसैन की बेटियां तो नहीं है? नहीं बेवकूफ, यास्मीन फूफू की बेटी नहीं है शाइस्ता, वो। यार माँ जी वो लड़की है क्या हुआ, इतनी प्यारी, इतनी सलीकामंद, इतनी हसीन, क्या ही बात। माँ जी अनपढ़ है वो। हाय नहीं, 8वीं पढ़ी हुई है, ऐसे ही फिजूल। जी माँ जी मेरी बात सुने, 8वीं फेल है और आप अपने सबसे पढ़े लिखे बेटे की शादी उस अनपढ़ से कराना चाहती हैं? चिट्टी अनपढ़ नहीं है। मैं उससे शादी नहीं कर सकता। तेरे अब्बा जी चाहते हैं अपने खानदान में रिश्ता करने में, उनको क्या बोलूं? माँ जी आप एक बात सुनो, आप उसकी शादी शुजा से करा दें। शुजा का भी इंटरेस्ट पढ़ाई में कम है, इन दोनों की जोड़ी बेहतरीन रहेगी। खसमानु खाओ, तुसी मेरी जान खा गया मुसीबत खान। आप मुझे बचा लो इस मसले से। अब्बास। अब्बा जी। वालेकुम अस्सलाम। इधर आ बेटा, तेरे नाल एक जरूरी बात करनी है। अब्बा जी मुझे देर हो रही है दफ्तर से, आके शाम को बात करते हैं ना। ओए तू बाद में हाजिरी लगवा रही, इधर तो आ, बात तो सुन। आता हूँ शाम को आता हूँ। 2 मिनट तो सुन ले। सदके मां कुर्बान चली जाए। देखा देखा देखा, वो कैसे जान छुड़ा के चला गया। हाय अल्लाह की कसम, बड़ा अच्छा लगता है, कलेजे में ठंड पड़ जाती है मुझे। जान छुड़ाना? और नहीं, गुलाम तालब भूल गया सारा कुछ है। जब अल्लाह बख्शे मेरे अब्बा जी मेरी शादी की बात किया करते थे तुझसे, है इस तरह कन्नी कतरा के तो निकल जाता था। और रब का वास्ता, अब इस किस्से को उसके सामने ना लेके बैठ जाना। मैं क्या करूं अब, है किस्से से किस्सा जुड़ा हुआ है, सारी स्टोरियां याद आ जाती जब कोई ऐसी बात होती। ये ले चाप। तेरी स्टोरियां बढ़िया यार। याद करा दिया जालिमा, जवानी की स्टोरियां, जवानी की बातें होती हैं। देखो जी, सच्ची बात यह है कि मेरी कली कली बहन है और मेरी दिली ख्वाहिश है उसके साथ रिश्ता जोड़ना। तुम क्या कहती हो? वो अब्बा जी मैंने अम्मी को बता दिया था। बेटा जी मुझे भी बता दो जो अम्मा जी को बताया है। अब्बा जी मुझे पढ़ी लिखी लड़की से शादी करनी है। हाँ तो अनपढ़ तो वो भी नहीं है। 8वीं फेल को अनपढ़ ही कहते हैं अब्बा जी। बेटा घर कोई डिग्रियों से बसते हैं। लड़की नेक हो, शरीफ हो, अपने खानदान की हो, घर बसाने वाली हो तो शादी के बाद भी पढ़ाया जा सकता है। और हम अपने भैन भराओं का दुख नहीं बांटेंगे तो कोई आसमान से उतर कर आएगा। और वैसे भी कोई सुरखाब के पर नहीं लग जाते सरकारी नौकरी करके कि खानदान की बेटियों में से कीड़े निकालने शुरू कर दें। जी अब्बा जी। इधर मेरी तरफ देख। बस तलीम का ही इतराज है या कोई और भी इतराज है? मेरी सिर्फ तालीम का इतराज है। बस तो फिर समझ ले के शाइस्ता के साथ तेरा रिश्ता पक्का कर दिया मैंने। 1-2 साल में ब्याह के भी ले आएंगे। तो बोलता नहीं आगे से। सुन लिया अब्बा जी। जी अब्बा जी। और तू क्या मुंह में घुंघनियां डाल के बैठी है? तू भी तो कुछ बोल ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। चलो जाओ खैर से अपने कमरे में, अब पिलर को टांगना है।
एक बात तो बताएं फूफो। पूछ खैर से। अब देखिए ना, आप सब लोग इतनी डिफरेंट ज़बानें कैसे बोल लेते हैं। आप पंजाबी बोलती हैं, शाइस्ता बाजी उर्दू बोलती हैं, कप्तान भाई जो हैं वो पश्तो बोलते हैं। मैं तो इतनी हैरान हूँ, इतनी सारी ज़ुबानें आप सब लोग एक घर में कैसे बोल लेते हैं। हाय हाय ना पूछती है, मेरी तो किस्मत ही फुट गई। हाय अब ज़ुबानों का किस्मत से क्या ताल्लुक। लो, मैं पंजाब की जट्टी जट्टी ना कर। और ब्याह मेरा करा दिया पठान से। कुछ वो भी कौन, ट्रक ड्राइवर। महीनों महीनों ट्रक लेके ना कबाली इलाकों में निकल जाता था, और ये कप्तान ये भी उसके साथ चला जाता था। ये इतना सा था, जब से अपने बाप के साथ जा रहा है इसीलिए इस तरह का हो गया। और मैं तो बचपन से कराची में रहा, इसलिए मेरा उर्दू तो सबसे साफ है। हाय बड़ा साफ है सदके। वैसे अच्छा हो गया बहन की मंगनी में आ गया। भाभी मैं तो कहती हूँ पूरा महीना इधर आपके पास हूँ मैं, मेरे होते होते ही ना लड़कों की शादियां कर दो। मैं तो तुफैल की वजह से वैसे बहुत परेशान हूँ। कैसी परेशानी खैरी सल्ला? बस वो कह रहा था कि मालिक से पहले मेरी शादी कर दो, बस उसके अब्बा जी नहीं मान रहे, तो मुंह फुला के बैठा है हमारे साथ। अम्मी क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हुसैन चाचा को हम लाहौर बुला लें और शादी के सारे फंक्शन हम लाहौर में कर लें। बेवकूफे, इज्जत होती है। अरे बहुओं को लेने जाते हैं, बड़ी बात होती है, पागल जैसी। लो जी, फिर तो मसला ही हल हो गया। देखो ना, पहले तुम तुफैल का निकाह कर दो, फिर एक हफ्ते के बाद मुल्तान जाके मालिक की शादी कर देना, और फिर बाद में दोनों का इकट्ठा वलीमा कर देना। अल्लाह अल्लाह तो खैर सल्ला। वाह फूफो, आप तो बहुत इंटेलिजेंट निकली। मैं तो पहले से इंटेलिजेंट हूँ, और तू भी मेरे पे ही गई है। मुझे मौका मिलता ना तो मैंने भी डॉक्टर ही बनना था। रहम करे। बस किस्मत ही हार गई, मेरा ब्याह हो गया, वो भी पठान ट्रक ड्राइवर से। और उसकी औलाद वो भी सारी की सारी उसी पर ही है। चल खाओ। आप भी खाए ना। वो ना बाजी, यास्मीन आई हुई है, तो मैं सोच रही थी कि उसके होते हुए भी शादी हो जाए। हाय फातिमा, तो हुक्म कर, हमारी तरफ से तो पूरी पूरी तैयारी है, रजाइयाँ बिस्तरे सब तैयार है। हाँ वो नगीना तो फैल की ख्वाहिश थी ना कि अलग-अलग शादी करनी है, तो मैंने सोचा मालिक की शादी से पहले इसकी शादी कर देते, एक हफ्ते का फर्क है, तो इंशाल्लाह वलीमा इकट्ठे कर लेंगे। हाय हाय फातिमा, ये तो वही बात हुई ना, तुझे 1000 दफा मैंने बताया कि जब दो दुल्हनें इकट्ठी बैठी होती है ना तो बदशगुनी हो जाती है। अब खाला बदशगुनी का तो पता नहीं, लेकिन बचत जरूर हो जाती है। बड़ी लाडली बेटी है मेरी, बड़ी महंगी। क्या क्या अरमान थे उसके दिल में, और फातिमा तूने उसका कोई अरमान पूरा नहीं किया। खैर अब ये बातें करने का कोई टाइम नहीं। हाँ तो फिर और केड़ा मौका है बात करने का है? अरे शादी तो अभी होनी बाकी है, और तू देख ले अब तूने उसके सारे अरमान पूरे करने हैं, उस तरह ना करी जैसे तूने मंगनी पे किया था। हाँ मेरी बेटी तो इतनी स्पेशल है, मैं तुझे क्या बताऊं। अरे लोगों ने जूतियां घिसा दी हैं गलियों में, और इधर इधर देखो, अरे किसी ने कोई सवाल ही नहीं डाला है, भेज दी पुरानी अंगूठी और तरक्के हुए 2 पुराने जोड़े। मेरी बात सुन बाजी, मेरा मुंह ना खुलवाई है। सवाल कहाँ करते, सवाल की नौबत ही नहीं आई, आपस में अट्टी सट्टी लगा ली थी, खुद ही बात तय कर ली थी अब। और वैसे भी खानदान में शादी कर रहे ना, है कोई बात तो नहीं कर रहे, आपस में क्या सवाल डालने नहीं डालने, बस ठीक है रिश्ता कर दिया, इसको समझ काफी है। नहीं मेरी बहन है तो पूरा ही मनाओगी अड़िए। मैं तो वैसे आपस में हम बहने बात जो कर रही थी, तो बुरा ना मना, मैं सदके जाऊं। और देखना तू तो मेरी बहन है सकी, अब तुझसे गिला नहीं करूंगी तो क्या गैरों से करूंगी है? चल खैर छोड़, चाय पी, चल तू भी पी, मैं भी पीती हूँ, बात को खत्म कर, ज्यादा बातें न करते हैं। अच्छा ठीक है। फिरोजा जी वो तेरी ताई का फोन आया था। क्या कह रही थी? परसों आ रहे हैं शादी की तारीख रखने।
मेरी शादी किसके साथ है? क्या मतलब किसके साथ? जिसके साथ तुम्हारी मंगनी हुई थी और किसके साथ? मेरी तो 2 मंगनियां हुई थी अम्मी जान। उनमें से किसकी गाल कर रहे हो? फिरोजा, क्या थी क्या तेको? मालिक के साथ और किसके साथ? देख मेरी दी, मैं तेको पहले समझाया है, इतनी उम्मीदें न बना कि जो पूरी ना हो सके और पछताना पड़े। ये सब ताई जान का कसूर है। उन्होंने ही तो फैल को कहा होगा अपनी बहन के घर रिश्ता करने के लिए। उन्होंने नहीं कहा, उस कमीने ने अपनी मर्जी से वारिश्ता तय किया। ये आपको किसने बताया? सबको पता है। और सबको किसने बताया? ताई जान ने ना। बचपन का रिश्ता तोड़कर अपनी बहन के घर रिश्ता करवा दिया। फिर सबको ये कहा कि तो फैल की मर्जी है। देख फिरोजा, मेरी थी हुणे तो अपने दिल च इतनी ढेर सारी मैल लेके उत्थे न वज। देख तेरे ताया ताई बड़ा ख्याल किया साडा, बड़ी मोहब्बत की, बड़ा प्यार किया है। तै कोई बड़ा खुश रखसी, मालिक बड़ा चंगा है, तुम खुश रहोगी उसके साथ। चल आ ये बस, और जो हो गया हो गया। अम्मा मेहंदी ले आई है? चल चल घोल जल्दी कर दे। अम्मा मुझे ये समझ नहीं आ रही, मेहंदी तो कल है, तो आज हम मेहंदी क्यों घोल रहे हैं? पागल जी, आज घोलेगी ना सारी रात पड़ी रहेगी तो रंग अच्छा आएगा ना कल। ठीक है, सोचा था प्यार ना करेंगे। मैं यही गाना गाना को बदल भी लिया कर। अच्छा जी, आहो। लो जी उपटन आ गया है। अब्बा जी ने ना स्पेशल उपटन लेके दिया पंसारी की दुकान से। हाँ जी, और साथ में ये कह रहे थे कि मेरे दोनों सोने पुत्र है ना, उन पे पूरा रूप चढ़ना चाहिए। लह क्यों नहीं रूप चढ़ेगा? मेरे पुत्र गोल्डन ब्राउन है, मतलब है कि डल गोल्डन है, इतना प्यारे लगेंगे। ये और लगेगा तो और निखर नुखर जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अच्छा माँ जी, मैं आपसे क्या कह रहा था कि तो आज मायो हैं? कल मेहंदी है ना? हाँ खैर से। हाँ, तो मेहंदी जो है ना माँ जी, वो बेमिसाल होनी चाहिए। है बेमिसाल क्या होनी चाहिए? हमने नहीं ब्रांड की मेहंदी लेनी, हमने देसी लेन मेहंदी इस्तेमाल करनी है बस। अम्मा ब्रांड नहीं ब्रांड होता है, किसी के सामने मत बोल पड़ना। चुप कर जा, मुझे पता है अंग्रेजी का लफ्ज़ है, मैं जानती हूँ। ओ मेरी बात सुने माँ जी, मेरी बहन मेरी माँ जी दोनों मेरी बात सुने। आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही है, मैं कुछ और बात कर रहा था। समझाएगा तो समझूंगी ना भाई। मैं ये कह रहा था, मेहंदी जो है ना, मेहंदी यादगार होनी चाहिए। तुझे कहा है ना यादगार वादगार नहीं चाहिए, हमें देसी मेहंदी लगानी है, हमने खुद घोलनी। क्यों भाई? ओ माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी, अब मैं मेहंदी के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ फंक्शन की बात कर रहे ले, तो ये कौन सी बात है? तुझे पता है हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन हुआ है बेमिसाल यादगार ही हुआ है। हाँ है माँ जी, बस आपने ना अब्बा जी को मनाना है डांस के लिए। हाँ क्यों नहीं, हम दोनों खुद भी डांस। अम्मा मैंने भी डांस करना है। तो हम दोनों मिलके करेंगे ना। ले, इजाजत वाली कौन सी बात है? क्यों नहीं करना है ना भाई? देखिए आप मेरी बात ना अभी तक समझी नहीं आप, हैं? मेरी बात जरा गौर से सुने। मैं ये कह रहा था, मैं कुछ लोग ना स्टूडियो से लेके आऊंगा हैं फंक्शन के लिए। उसमें से हीरोइन आएगी, फिल्म स्टार हीरोइन। एक्टर आएंगी? आप खुद सोचे, जब वो फिल्म हीरोइन आएगी ना यहाँ पे और मेरे दोनों वीरों की शादी पे डांस करेगी, हाय पूरी भाटी गेट में हमारी पल्ले पल्ले हो जाएगी। हाय सच में पुत्र? हाँ जी, मैंने कभी झूठ बोला है? नहीं कभी नहीं। अच्छा ये बता कि ये सारा कुछ कैसे होगा भला? हाँ मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। हाय फिल्म हीरोइन आएगी हमारे यहाँ पे। हाँ जी, ये हीरोइन फ्रेम इन हुई है, कुएं में ढोल डाला है, ये पहला हाथ रखड़ी पे। कुट पानी पिला देनी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने आखू वगदे ने सारे। कुट पानी पिला देनी सोनिए, कड़ा परेंदी नारे
कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे तू जो कमे में दिखावा तेन ओ करके चल गिद्दे विच नच मेरी बाह पड़ के तेरे जैसे लाखों दिखे मैंने हैं लड़के छड़ जाने ने झूठी मूठी हाँ करके जिस गली चो लंघ जाए तुम सोनिए डिग डिग पैंदे सारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे मेरी तां सजदी जे नचे मुंडे दी मां ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दी मां प्यार के हैं ये सब रिश्ते रब जो बना के दे रिश्ते खुशियों ने जो रंग भरे तू संग है तो सब रौनकें तू जो कमे मैं दिखावा तेनू ओ करके चल गिद्द विच नच मेरी बाह पड़ के तेरे संग संग चलूंगी मैं जी भर के बीत जाए उम्र सारी हंस हंस के एक तेरा गोरा मुखनी सोनिए एक तेरे लक दे हुलारे कुट पानी पिला देनी सोनिए कड़ा परेंदी नारे जा होर किसे तो पी सोने खूअग देने सारे कुकड़ बने रहते चिट्टा कुकड़ बने रहते निकाश नी तू पटे वालिए बाबा मर गया तेरे ते निकाश नी तू पटे वालिए बाबा रह गया तेरे ते सजदी जे नचे मुंडे दी मां ढोलक तां वजदी जे नचे मुंडे दी मां कड़ा परेंदी नारे मर तो मैं गया हूँ माँ जी। अभी नहीं मरा पुत्र, लेकिन अगर तूने अपनी सोच ना बदली तो एक दिन मैंने अपने हाथों से तेरा गला गुलाम तालिब बस बस बहुत होगी। देख खुशी का मौका है घर में, अपना वैन ना पा बीच। और ये जो घर में फिल्मी डांसरों को लाके नचाएगा वो इज्जत वाली बात है। बाजी सब करते हैं। वो सब करते हैं तो करते रहे, चुल्ले में पड़े मेरी तरफ से। मैंने नहीं करना, मैंने वही कुछ करना है जो हमारे बड़े करते आए हैं, जो इस घर के रस्म रिवाज हैं। ओ बाजी वो जमाना बदल गया है। वो बदल गया तो बदल जाए, लेकिन गुलाम तालब नहीं बदला, समझा कि नहीं? और फातिमा समझाती क्यों नहीं इसे? समझा लूंगी, तू ना रोना पा, चल अपना काम कर। और मुझे ना समझा, इसको समझा, इसको। और देखो ये घर इसलिए मशहूर नहीं होना मोहल्ले में कि गुलाम तालब के दो पुत्रों की इकट्ठी जंज चढ़ी थी, बल्कि इसलिए मशहूर है कि ये वो घर है जहाँ ब्याह पे डांसरें नाची थी। मैं जरा लाइट वाले की तरफ जा रहा हूँ, अभी तक लाइट लेके नहीं आया। हद हो गई है, ब्याह वाला घर है, सुन जा इनको देखो ना, डांसरों की फिक्र है, डांसरों की फिक्र है, घर के काम की तरफ कोई तवज्जो नहीं है। डांस का एक ही मौका है, इसके बाद हमने कहा डांस करना है। बोलन दे, हम तो नाचेंगे, प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस। माँ जी हाँ। आपने अब्बा जी के सामने बोला क्यों नहीं? तुझे ज्यादा दफा मना किया, ये ओल्ड फैशन बाबा, इसके सामने बात ना किया कर, मुझसे बात किया कर। मैं नए जमाने की औरत हूँ, मॉडर्न औरत, पागल जिया। और वैसे भी जब मियाँ बीवी होते ना, एक को बोलना चाहिए, एक को चुप रहना चाहिए, चुप ते काम सुख। आजा प्रैक्टिस करें। गुट पानी पिला देनी। हाय हाय, मैं तो बहुत थक गई हूँ। इतनी लंबी सफर तो नहीं है मुल्तान का। हाँ, बस भी बहुत अच्छी थी, पर मेरे दिल को परेशानी लगी हुई। अब क्या परेशानी, अब तो मेरा मंगनी भी हो गया। तो चली थी, मंगनी हुई है ना, शादी तो नहीं ना हुई। पाजी ने अब्बास को जबरदस्ती मना के रिश्ता तय किया है, और मंगनी का क्या भरोसा। और उधर हुसैन पाजी की बेटियां
एक तो एक वद के खूबसूरत। हाय तो मैं खूबसूरत नहीं? आय हाय तू क्यों नहीं खूबसूरत खैरी सल्ला, पर उन पे तो रंग रूप खत्म है। मैं जब उनसे मिली ना तो मैंने सोचा हाय हाय ये सारी शादी पे आएंगी और अब्बास से मिलेंगी। हाय हाय अम्मा, हाय मेरी अब्बास अम्मा, हाय आय हाय रो ना, रोने की बजाय तदबीर कर। क्या करूं अम्मा? ठंड के समर के राह कर हैं। शादी पे ना अच्छा सा तैयार हो ना, भाभी ने तेरे कपड़े बहुत अच्छे बनाए हैं, पर तू पार्लर से बाल बनवा के आना, बुंदे, अंगूठियां, चूड़ियां, सर पे क्लिप, सारा कुछ लगाना, समझ गई है ना? अच्छा। हाय हाय जमाना खराब, मुकाबला सख्त। सुनो, शेरवानी सिल गई तुम्हारी? हाँ बस एक दो दिनों में आ जाएगी। अच्छा, कुल्ला मेरे साथ लेने जाना। मेरा ड्रेस मैरून है ना, तो इसको मैच कर लेंगे। जो कम सरकार है आपका। वैसे एक बात तो बता, मेरे वलीमे का ड्रेस कैसा बन रहा है? पता नहीं, माँ जी को पता, वो बनवा रही है। ऐसे खाला भी ना, कलर तक तो बताया नहीं मुझे। चॉइस पूछना तो बहुत दूर की बात है। लो बताओ, उन्होंने तो फिरोजा से भी नहीं पूछा। तो फिरोजा और मेरा क्या मुकाबला? हाँ सही बात है। वो रही पेंडू, कभी जिंदगी में उसने कोई अच्छा ड्रेस देखा हो, कोई अच्छा कपड़ा देखा हो तो फिर ना, लेकिन मुझे तो पता है ना फैशन का, मुझसे पूछ लिया हो तो। वो सही बात है। मेरी माँ जो है ना वो तुम दोनों का एक जैसा ड्रेस बनवा रही है, इसीलिए। क्या? मैं और फिरोजा एक जैसा ड्रेस पहनेंगे? हाँ वो नहीं, हाँ वो तो फिर मेरी बात सुनो, तुम लोगों ने एक ही दिन वलीमा रखा, मैंने कुछ नहीं कहा। बरी मेरे पूछे बगैर तैयार की, ये बात भी मैंने हजम कर ली, लेकिन कपड़े में एक जैसे नहीं पहनूंगी। नहीं, मेरा ख्याल है ड्रेस तो एक जैसा ही बनवा रही है। अच्छा ठीक है, बना लो एक जैसे कपड़े, लेकिन मैं पहनूंगी नहीं। ये बात तुम भी सुन लो और जाके अपनी माँ को भी बता दो। नहीं, मैंने तो सुन लिया है और अपनी माँ जी को मैं बता दूंगा, लेकिन मेरी माँ सुनने के बाद जो मुझे बताएगी ना, वो मैं खुद ही सुन लूंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। ये देख, ये सेट मैंने नगीना के लिए रखा है। कैसा है नगीना के लिए? ये इसके साथ के कांटे हैं, प्यारा है ना? माशाल्लाह। मेरी बरी का सबसे प्यारा सेट है ये। मैंने यही सोचा था कि मैं अपनी बहू को दूंगी, तेरे वाली को। चूड़ियां दिखाऊं? चूड़ियां भी हैं। वो भी खूबसूरत ही होंगी माँ जी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। माँ जी वो मैं ये कहना ये चाह रहा था कि आपने नगीना के लिए वलीमे के सूट के बारे में क्या सोचा? हाय बड़ा प्यारा बना रही हूँ, गुलाबी रंग का जोड़ा है और गंगा जमनी उस पे काम होगा। हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा। अच्छा माँ जी, ऐसे नहीं हो सकता कि आप नगीना को छोड़ा खुद ही बनाने दे? अपनी पसंद क्या उसकी है? क्या नगीना ने कहा तुझसे? देख बेटा, अगर नगीना को कहूंगी ना तो वो महंगी से महंगी चीज पे हाथ रखेगी, और तुझे पता है अपने हालात, कैसे बना के दूंगी? और फिर एक थोड़ी बनाना है, दो बनाने, फिरोजा के भी तो बनना है ना। मसला तो यही है ना माँ जी, कि दोनों के एक जैसे ही जोड़े होंगे,
और उसको पसंद नहीं है। नहीं भाई देख, मैंने तो दोनों बहुओं को एक जैसा बनाना है, ठीक है ना, फर्क नहीं कर सकती मैं। चलो रंग में फर्क कर लेती हूँ, लेकिन डिजाइन और कीमत एक जितनी होगी बस। उसकी ख्वाहिश है। हाँ? तो ख्वाहिश है तो क्या हुआ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दाम निकले हैं, वो कौन सी बात है। तो बारात के जोड़े पे कर लेना ख्वाहिश पूरी, इसको छोड़ दे, बाद में फिर हो जाएंगी ख्वाहिशें पूरी सारी। माँ जी जेवर भी एक जैसा है? हाँ जेवर भी एक जैसा होगा, इसका तो बल्कि जरा बेहतर है, ज्यादा बड़ा है सेट। देख बेटा मैं नहीं फर्क कर सकती, सोच लिया मैंने, दोनों बहुओं को एक जैसा सेट होंगे और 4-4 चूड़ियां, यही तेरे अब्बा का फैसला। बाजी ये तो पुराने डिजाइन है ना। भाई तो इतने कीमती इतने प्यारे सेट है, मेरी बरी के हैं, इतने शौक से मैंने रखे थे अपनी बहुओं के लिए। नहीं बाजी मैं तो बस वो ये कह रहा था कि अगर एक छोटा मोटा सा सेट जो है वो आजकल के जमाने का भी हो जाता तो। देख तुफैल, मेरी तरफ से तो यही हो सकता है, मैं यही कर सकती हूँ, दोनों बहुओं को एक जैसा जेवर दूंगी, और ख्वाहिशें पूरी करनी है तो फिर तू बाद में उसको बनवा के दे देना, मैं नहीं कर सकती। ठीक है बाजी, जो आपका होगा। मैं चलता हूँ। हाँ पैसा थेला देना नहीं है, फरमाइशें पे फरमाइशें। हाँ रूबी कहाँ जा रही है? दुकान बदल दी है मैंने। अच्छा जी। लुक एंड वॉच, सामने वाली दुकान से सौदा लेने आई हूँ मैं। वो क्यों? वो ना मौलवी साहब ने जुम्मे के खुतबे में कहा था कि औरत का नामहरम मर्दों से ज्यादा बात करना अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो सामने वाली दुकान से गूंगी बन के सौदा लेगी? वहाँ सिर्फ जरूरत की बात होगी। और मेरी बात सुन, हमारे जितना उधार सौदा नहीं देना किसी ने। ओए मालिक, लुक एंड वॉच, ये बात ना मैंने इस दुकान से उस दुकान पे शिफ्टिंग करने से पहले क्लियर कर ली थी। तो बात सुन, आज रात को ना माइयों की रस्म है, वो आएगी ना? देखूंगी, टाइम हुआ तो। टाइम नहीं होता मेरे पास, पता है ना तुझे तो। हैं जी? हाँ जी। मालिक, तो फैल भाईजान, लुक एंड वॉच। ये क्या लेके आई हो? अंडे। हैं? उबले हुए? नहीं जी, कच्चे। और मालिक तूने अंडे खराब दे दिए? और मेरी दुकान से नहीं लेके गई? तो तोड़ के देख लेते हैं। हाँ जी खाला, तोड़ने ही तो आई हूँ। हाँ। अब किस पे? इन दोनों पे। हाय, मुर्गी लाता ना खाता, अंडा ले आया। ओए, ये खाने के लिए नहीं मारने के लिए लाई हूँ मैं। रूपी पागल हो गई हो क्या? भाई अंडे फोड़ोगी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? और रहने दे आयशा, इन दोनों पे तो गुस्सा ही पड़ा है मुझे। मेरे पे अंडा फेंका ना, मैं टोल की मार के तरह सिर पाड़ ना याद तो सबसे पहले फेंकूंगी। है इस वक्त बाजी बुशरा ये क्या कह रही, मैं तो नहीं सुनती, तू बात कर ले, पता नहीं क्या कह रही। जी बाजी बुशरा, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बस तैयार है, आप फिक्र न करें, बारात टाइम पर लेकर पहुंचेंगे। अच्छा चलो चलो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ। अल्लाह फरमाए। क्या फरमा रही खैर से? कह रही है कि बारात से पहले जरा मेरी बात सुन ले, आकर कोई मसले मसाइल होंगे
कल्ली तो है बेचारी, पुत्र भी ना होने के बराबर है। तू ऐसा कर ना कि तू बारात लेके पहुंच, मैं वहीं तुम लोगों को मिल लेता हूँ। ड्रामेबाजी है ना खत्म हुई इस औरत की। तेरी बहन है, अब मैं क्या कह सकता हूँ। पता नहीं क्या वक्त कर दे ना जाने। पता नहीं मेरा टिक्का किधर है, इधर ही रखा था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माँ सदके जाए। कितना हक में लिखना है? हक में कितना लिखना है? जो शरई हक में होता है किबला 5000 लिखे। है गुलाम तालब, तेरी मत पे नहीं मारी गई? 5000 नहीं, 5000 नहीं, 5 लाख। 5 लाख? हाँ। भाजी मिश्रा, नगीना अपनी खाला के घर जा रही है, हम उसे बेटी बना कर ले जा रहे हैं। हाय हाय, वे कितना भोला है तू। जब रिश्तों में तरेड़ आती है ना, तो कोई किसी का सक्का नहीं होता, आई समझ। और यही 5 लाख देने का खौफ होगा ना जो, उसी की वजह से मेरी बेटी का घर बसा रहेगा, आई समझ। और तुम लोग भी डर के रहोगे। हाँ। बाजी, अगर माल दौलत से बेटियां बसती होती तो बादशाहों की बेटियों को कभी तलाक ना होती। जैसे आपकी मर्जी है, जो कहते हैं मैं कर देता हूँ। लिखो जी, जो बाजी ने कहा है 5 लाख ही लिखो। कैसी है वो? अच्छी है। और मैं? नहीं, अब तुम भी बहुत अच्छी हो। जब दोनों अच्छी हैं तो फिर एक अच्छी को कैसे मिल गए तुम? मोहम्मद तुफैल वल्द गुलाम तालिब, आपका निकाह नगीना अजीज वल्द अब्दुल अजीज के साथ 5 लाख हक महर की इव्ज, क्या आपको कबूल है? 5 लाख? ओ माँ जी, फी जमाना 5 लाख कौन सा बड़ी रकम है। वाकया उनका हक महर है। जी कारी साहब, कबूल है। माजी, मुझे इस दूध पिलाई की रस्म का ना बड़ा इंतजार था। बचपन से मुझे ना इसके ख्वाब आते थे कि जब दूध पिलाई होएगी तो मैं पैसे दूंगा। दे दूं पैसे? है मुझ पाए तो पहले पूछ तो लेना कितने पैसे। कितने पैसे? पूरे 50,000। बस थोड़े में नहीं छुट रहा। 50,000 तो कोई रकम नहीं। थोड़े घट नहीं करने। 5 लाख भी तो
आए फातिमा, तू तो कंजूस की कंजूस ही रही। अरे बेवकूफ़े, पैसे देने से बला टलती होती है। ये रस्में होती हैं जो पूरी करनी होती हैं। सलाम तेरा। ओ माँ जी, जहाँ 5 लाख गया वहाँ 50,000 की क्या बुकत है, देने दे, खुश हो जाएगी। और वैसे भी तुफैल का ब्याह है, पहले दो हाँ पैसे ऐसा पकड़ी जरा। लो जी, अमानत। हाँ 1 2 इधर ते फड़ा दे मैनू, परा हो। थोड़े से तो दे देना। मगरों नहीं लेंदी, मन गिनन दे। ऐसा मेरा दूध का गिलास किधर गया है? वो भूख लगा ना।